दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आरोग्य में। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया और हमारे साथ हैं वैद्य दीपक कुमार जी, जो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। तो वैद्य जी, हम हिचकी के बारे में बात कर रहे थे और अब मेरा सवाल ये है कि शराबियों को नॉर्मली देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा हिचकी आती है, ऐसा क्यों होता है? जैसा मैंने अभी बताया था कि जिन चीज़ों से, खाने पीने की चीज़ों से हमारी पाक स्थली उत्तेजित हो, सिर्फ शराब ही नहीं, जो लोग जंक फूड बहुत खाते हो या लाल मिर्च का बहुत सेवन करते हो, पानी बहुत कम पीते हो या जिनको एसिडिटी बहुत रहती हो, और शराबियों को तो अक्सर एसिडिटी की शिकायत रहती ही है, उनके साथ ये समस्या बहुत जल्दी होती है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर या एंटीबायोटिक बहुत लेते हैं और पानी बहुत कम पीते हैं, तब भी ये समस्या बनती है। तो पाक स्थली जब भी हमारे शरीर की उत्तेजित होगी, हिचकी आएगी ही, चाहे कोई याद करे या ना करे। और इसको मैंने अभी बताया कि पाक स्थली हमारी ना उत्तेजित हो, उसके लिए पानी का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। साथ ही साथ आधा तोला पुदीना, 5 ग्राम पुदीना, मिश्री दुगनी जान, 10 ग्राम मिश्री, आधा तोला पुदीना, मिश्री दुगनी जान, जल निरुष्मन श्रेय कर, हो हिक का अवसान। ये छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ। 5 ग्राम आप पुदीना ले लें, 10 ग्राम मिश्री पानी में घोल करके पी लें, हिक्की रुक जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छे आपके उपाय होते हैं जो घर पे बहुत आसानी से किया जा सकते हैं। और भी जानकारी लेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं ओपी वशिष्ठ बोल रहा हूँ। जी वशिष्ठ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं श्रीनगर गढ़वाल से बोल रहा हूँ। बताइए, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है कि एक आर्टरी का सर्जरी हुई है मेरी पिछले 6-7 महीने पहले ना जी। तो वो ब्लड गाढ़ा हो गया था, बताते हैं ना। तो उसकी सर्जरी करके बाईपास कर दिया, दूसरी आर्टरी में शिफ्ट कर दिया, लेकिन अभी भी मेरे को कुछ झंझनाहट महसूस होती है। लगता है कि वो गाढ़ापन जो है वो नहीं जा रहा है ब्लड पंप, तो उसके लिए क्या किया जाए? जी वशिष्ठ जी, बहुत अच्छा होगा कि आप एक बार मुझे अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं। साथ ही भाई साहब प्रणाम जी। और साथ ही साथ आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपका ब्लड गाढ़ा ना हो पाए। इसके लिए आप घी, मिर्च मसाले, मीठा, मिठाइयाँ, तले पदार्थ, इसको पूर्ण रूप से बंद कर दें और जितना हो सके उतना आप घूमें। ज़्यादा मत घूमना स्टार्टिंग में, क्योंकि ज़्यादा घूमने से सांस फूलने लगता है। धीरे धीरे अपना स्टेमिना बढ़ाएं। जितना आप पैदल घूमेंगे आपको उतना ही लाभ होगा। परहेज से रहें। और जब तक मेरे पास आप नहीं आ सकते, अर्जुन छाल हर जगह उपलब्ध है। आप 10 ग्राम पानी में उबालकर दिन में 2 बार छानकर सेवन करें। अगर चाय पीते हो तो बहुत अच्छा रहेगा कि 1-1 चम्मच दिन में 2 बार उसमें डाल करके आप सेवन करें। दूध पीते हो तो मलाई उतार करके उस दूध में पका करके भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ दिल की ताकत के लिए और खून गाढ़ा ना हो, इसके लिए लौह रसायन 2-2 गोली और जवाहर मोरा होल दिल 2-2 गोली, जब तक आप मेरे पास ना आ पाएँ इसको सेवन जरूर करें। छोटी मोटी समस्या इन प्रयोग से दूर हो जाएगी। खाना जितना आपको भूख हो उतना ही सेवन करें, ज़्यादा मत सेवन करना। और घी पूर्णतया त्याग करो। हरी सब्जियां और हरी सब्जियों का सूप, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रिया वैद्य जी। वशिष्ठ जी, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। हमारी विशेष हमेशा आपके साथ हैं। दर्शकों, आप भी इनकी तरह हमें कॉल कर सकते हैं अगर किसी भी बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। तो इन नंबर्स पर कॉल कीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप डायरेक्ट वैद्य जी से बात कर सकते हैं, वैद्य जी से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो अभी कॉल कीजिए इन नंबर्स पर। तो वैद्य जी, हम हिचकी के बारे में बात करें। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हिचकी हो रही है, जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा हिचकी भी सही नहीं है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वो किसी न किसी बीमारी को न्योता दे सकती है, तो उसका आयुर्वेद में क्या इलाज है? अविपत्तिकर चूर्ण 1 चम्मच दिन में 2 बार सेवन करें।
यदि लगता है कि असर कम हो रहा है तो आप 1 चम्मच अभिपत्तिकर चूर्ण में 1 काले वाली बड़ी इलायची कूट करके मिला करके सेवन करें। आपको तुरंत लाभ मिलेगा। और छोटा सा एक प्रयोग और बताता हूँ, कुटकी, जिसको केदार कड़वी भी कहते हैं, बद्रीनाथ की तरफ इसके पेड़ हैं। ये खाने में बहुत कड़वी होती है, लेकिन ये कुछ मामलों में खासतौर से लीवर के लिए अचूक दवाई है। और जो मरीज बड़ी से बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुए, इस छोटे से प्रयोग से ठीक हुए। आपको बताता हूँ, कुटकी स्वर्ण गैरिका मात्रा रत्ती 3, कुटकी और स्वर्ण गैरिक, सोना गेरू आप बाजार से ले लें, उसको भून लें तो शुद्ध हो जाएगा। कुटकी स्वर्ण गैरिका मात्रा रत्ती 3, शहद संग अनुपान से हो हिचकी बलहीन। इस छोटे से प्रयोग से कैसी भी हिचकी हो निश्चित रूप से कम होगी। जी वैद्य जी, वैद्य जी, ये तो आपने हमारे दर्शकों को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया है, जिनको ये प्रॉब्लम है या जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन एक और शख्स ऐसे हैं जिनको आपने उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया था, जिनसे हमारी टीम ने बात की है। रजनी जी के फादर को कुछ अटैक हुआ था, आइए जानते हैं कि क्या कहा उन्होंने। मैं रजनी धीमान हूँ और मैं श्यामपुर बाईपास ऋषिकेश में रहती हूँ। हमारे पापा जी को 16 जुलाई को लकवे का अटैक हुआ था, तो हमने यहाँ डॉक्टर को दिखाया निर्मल हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने बोला कि 12 घंटे तक हम इनको रखेंगे आईसीयू में। ठीक है, 12 घंटे रखने के बाद भी कोई हमें रिज़ल्ट नहीं दिखा उनका। तो डॉक्टरों ने बोला कि अभी 12 घंटे और हम रखेंगे। तो हमें ऐसे डॉक्टरों ने 2-3 दिन खूब ऐसे रखा कि आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और ये मेजर अटैक था लकवे का, ना तो पापा का हाथ उठता था ना पैर। लेफ़्ट साइड तो इनका पूरा अटैक का था पापा को लकवे का, और राइट साइड पे इनके ब्रेन में क्लॉटिंग थी। और क्लॉटिंग इतनी ज़्यादा थी कि डॉक्टर ने तो हमको बोला कि इनका कोई पिछले जन्म का कोई लेखा जोखा होगा, बस अब भगवान से प्रार्थना करो और बस ये करो कि ठीक हो जाए। अभी ये जब सब तरफ से हम हार चुके थे, तभी हम मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर दीपक जी से कांटेक्ट किया। तो पूछा उन्होंने कि कहाँ है अटैक, कैसे है, क्या बात कर रहे हैं, जानते हैं या नहीं पहचानते पापा आपके। तो लेकिन पापा की सिचुएशन ऐसी थी कि हम आपको बता नहीं सकते, हम इतना परेशान रहे पापा के साथ। लेकिन डॉक्टर साहब ने ऐसी अपनी पुड़िया दी कि वो पुड़िया पापा को जादू का काम कर गई। तो आज पोजीशन पापा की ऐसी है कि वो सब कुछ खा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, सबको पहचान रहे हैं, अपनी दोनों टांगे हिला लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। वो दवाई अभी भी हमने कंटिन्यू रखी है डॉक्टर साहब की। दिन में 1 बार वो दवाई मैं देती हूँ पापा को, वो शहद के साथ उन्होंने कहा है, तो वो ले रहे हैं पापा। तो उससे बहुत इम्प्रूवमेंट है उनको। बस हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो खूब और उनका कारोबार और आगे तक चले। जो भी जहाँ भी लोगों को उनकी ज़रूरत है वो अपनी दवाई वहाँ तक पहुँचाते रहे। रजनी जी थी हमारे साथ, इनके फादर को अटैक हुआ था। किस तरह का अटैक हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ और किस तरह से आपने इनकी बीमारी को कंट्रोल में किया? इनको पैरालिटिक अटैक पड़ा। इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था और साथ ही साथ इनकी शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती थी। थोड़ी सी लापरवाही हुई, बीमारी ने अपना असर दिखाया और इनको अटैक पड़ गया। अटैक पड़ने के बाद इनको हॉस्पिटलाइज किया गया और दूसरे दिन डॉक्टरों ने कहा कि चांसेस बहुत कम हैं और ले जाना चाहो तो आप ले जा सकते हैं, बाकी अगर यहाँ रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं। तो इनके यहाँ से मेरे पास इनके हस्बैंड आए, बातचीत हुई। घर वालों की इच्छा थी कि हॉस्पिटल से जो है अभी डिस्चार्ज ना किया जाए, क्योंकि घर में लाके अगर कुछ फ़ायदा नहीं था। तो कुछ हमारे आयुर्वेदिक में दवाई हैं जो चमत्कार दिखाती हैं। मैंने इनको रस राज रस, एकांग वीर रस और मुक्ता पिष्टि, मैंने कहा आप इसको सेवन करा के देखो। ये ले गए और नली लगी हुई थी। डॉक्टर ने कहा था खाने को कुछ देना नहीं, दिया भी नहीं जा रहा था। अब चेतन अवस्था में थे, कोमा में पहुंच गए थे। तो मेरे से इन्होंने बात करी कि कैसे दिया जाए। मैंने कहा शहद में मिला करके चटा दो या नली के थ्रू आप इंजेक्ट कर दो।
और इन्होंने एक खुराक दी और एक खुराक देने के बाद इनके शरीर में हरकत शुरू हो गई। और जिस चीज़ का डॉक्टर्स को भी विश्वास नहीं था और इनको भी विश्वास नहीं हो पा रहा था, भगवान के आशीर्वाद से चमत्कार दिखना शुरू हुआ। और आपने देखा ही है कि अब ये पहले से बोल चाल रहे हैं, ठीक है। बीमारी जाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आज काफ़ी ठीक, पुरानी स्थिति के हिसाब से काफ़ी ठीक है। मुझे पूरा यकीन है उनके परिवार वालों ने आपको बहुत सारी दुआएं दी होंगी, क्योंकि किसी घर में कोई भी बीमार हो तो सभी का मन परेशान हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा हमें आपके पेशेंट से बात करके, और इनफैक्ट लगता है क्योंकि काफ़ी पेशेंट से हम बात कर चुके हैं। तो दर्शकों, मुझे पूरा यकीन है आज का ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आपकी इस कार्यक्रम से हेल्प जरूर हुई होगी। अगर आप भी ऐसे हिचकियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन अगर आप वैद जी से बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर कॉल कीजिए और डायरेक्ट वैद जी से बात कीजिए, वैद जी से अपॉइंटमेंट भी लीजिए। अगर आप उनसे पर्सनली मिलना भी चाहते हैं तो वैद जी का पता है तो दर्शकों, फिलहाल समय हो गया है हमारे जाने का। हम फिर से लौटेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, आपके सवालों के जवाबों के साथ। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। लेकिन जाते जाते एक मुहावरा। पीपल द्वे रत्ती का, 2 रत्ती पीपली, यानी कि 250 मिलीग्राम, मतलब 1/4 ग्राम। पीपल द्वे रत्ती का सम मधुजा संयोग, सम मात्रा में शहद मिलाकर उसको रखें। इसके नस्य प्रयोग से संशय हिचकी रोग दूर होगा। और इसी के साथ नमस्कार।